भोपाल के पास एक शांत कॉलोनी थी, रवि विहार। वहां एक फैमिली रहता था। उसने एक साधारण सा आदमी आदित्य था और उसकी पत्नी थी मुस्कान। नाम की तरह ही वो मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। आदित्य उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुस्कान उससे प्यार नहीं करती थी। एक दिन मुस्कान की जिंदगी में एक नौजवान लड़का आया। उसका नाम साहिल था। साहिल एक आत्मविश्वासी, खतरनाक आकर्षण, और सबसे बड़ी बात, उसे किसी चीज का डर नहीं था। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे एक अफेयर में बदल गई। रात के अंधेरे में कॉल्स, मैसेज और फिर मुलाकातें। मुस्कान ने एक दिन कहा, मैं आदित्य के साथ नहीं रह सकती। साहिल मुस्कुराया, तुम मत रहो, वो मुझे छोड़ने नहीं देगा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर साहिल ने कहा, तो उसे हटा देते हैं। मुस्कान पहले बहुत सोच में थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। प्यार का जुनून और आजादी की चाह में दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। रात में आदित्य को नींद की दवा देना, फिर उसका गला घोंटना और बॉडी को छुपाना, सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। अगले रात के 2 बजे बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। आदित्य सो चुका था। मुस्कान ने उसके दूध में दवा मिला दी। कुछ देर बाद आदित्य बेहोश हो गया। मुस्कान ने दरवाजा धीरे से खोला। साहिल अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने आदित्य का गला दबा दिया। कुछ मिनट आदित्य की सांस बंद हो गई और सब खत्म। जब उन्होंने बॉडी हटाने की कोशिश की, तभी कुछ अजीब हुआ। आदित्य की आंखें अचानक खुल गईं, पूरी तरह सफेद, जैसे उसमें पुतलियां ही नहीं थीं। मुस्कान डर गई। ये क्या है? साहिल बोला, नर्व रिएक्शन होगा, जल्दी करो। लेकिन आदित्य के होंठ हिले। धीरे से आवाज आई, मैं वापस आऊंगा। उन्होंने बॉडी को एक सुनसान जगह ले जाकर दफना दिया। कुछ दिनों बाद घर में अजीब सी चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलना, रात में कदमों की आवाज, टीवी पर सिर्फ एक ही लाइन आना, मैं वापस आऊंगा। मुस्कान डरने लगी। साहिल ने कहा, यह सब दिमाग का खेल है। एक रात मुस्कान बाथरूम में गई। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। आदित्य, गला टेढ़ा, आंखें सफेद, चेहरा नीला। वो मुस्कुरा रहा था। मुस्कान चीख पड़ी। अब धीरे धीरे साहिल भी बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, नींद में बातें करना, और सबसे डरावनी बात, वो खुद को आईने में देखता रहता था। एक दिन मुस्कान ने देखा साहिल आईने से बात कर रहा था। मैंने नहीं मारा, वो मुस्कान थी जिसने मारा। असल में आदित्य की आत्मा अधूरी रह गई थी और अब वो बदला चाहता था, लेकिन सीधे नहीं, वो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता था। एक रात मुस्कान उठी और देखा साहिल उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसके हाथ में वही रस्सी थी जिससे उन्होंने आदित्य को मारा था। उसकी आवाज आई, अब तेरी बारी है। अचानक साहिल रुक गया। उसकी आंखें बदल गईं। अब वो साहिल नहीं था, वो आदित्य था। तुम दोनों ने मुझे मारा, अब तुम दोनों एक दूसरे को मारोगे। तभी साहिल ने मुस्कान के गले में रस्सी डालकर गाला खोद दिया और साहिल खुद फांसी लगा ली। अगली सुबह पुलिस घर पहुंची। अंदर का दृश्य डरावना था। मुस्कान फर्श पर पड़ी थी। साहिल दीवार के पास, दोनों मर चुके थे। एक दूसरे के हाथों दीवार पर खून से लिखा था। अब न्याय हुआ। कुछ महीनों बाद उस घर में नए लोग रहने आए। पहली रात आईने में उन्हें 3 परछाइयां दिखीं और एक आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।